वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 के। ठीक है, 7.1 में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम लोग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ये स्टूडेंट हम लोग को ये दिया हुआ है, इसको अब सॉल्व कैसे करना है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है ये sin 2x है। जैसे ही sin 2x है तो आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंशिएशन इसी का उलट खोजेंगे कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता। तो किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता या इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, क्योंकि दोनों अगल बगल में ही होता है, उल्टा ही होगा। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x cos 2x sin 2x है तो cos 2x ले लेते हैं। यहाँ लिख देंगे वी नो डेट। आपने पढ़ा है तो वी नो डेट, नहीं पढ़ा है तो फिर भाई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x और इस 2x का हो जाएगा 2। इस 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है cos 2x का, जो कि माइनस sin 2x इंटू 2 हो रहा है। लेकिन यानी sin 2x का इंटीग्रेशन जब होगा तो ये चीजें यहां से ये आ जाएंगी, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इसको हम इधर भेज देते हैं, इस माइनस को और माइनस ये 2 को भी इधर भेज देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि sin 2x इक्वल टू माइनस का 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बाई dx। ये हो रहा है। ठीक है, और इस माइनस 1/2 को भी इसके अंदर ही भेज देते हैं। ये बस मैं आप लोगों को बताने के लिए एकदम स्लोली स्लोली काम कर रहा हूं, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। -1/2 cos 2x। तो हमने देखा कि sin 2x डिफरेंशिएशन है किसका 1/2 cos 2x। 1/2 यानी कि ये cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जा रहा है sin 2x। तो sin 2x जो ये है इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x। और एक एक्स्ट्रा में हम लोग c जोड़ते हैं, आप इच्छा करें तो जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है आपका आंसर। कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन।
आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही cos 3x वाला भी देखते हैं। चलिए इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन cos 3x dx। तो cos 3x है तो हम लोग इसी के हिसाब से sin 3x की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x अगर हम करते हैं तो sin का हो जाता है cos 3x और 3x का 3x का इस 3 को इधर भेज देते हैं तो 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x बाई dx, ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है, ये हो गई बड़ा आसानी से। तो cos 3x जो दिया हुआ है वो डेरिवेटिव है किसका? वो डेरिवेटिव है इसका 1/3 sin 3x का। और sin 3x/3 का एंटी डेरिवेटिव कौन है? तो वो ये है cos 3x। ठीक है, तो cos 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और sin 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 3x dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 sin 3x। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है e टू द पावर 2x dx। तो e टू द पावर का डिफरेंशिएशन करें तो e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करें तो भी e टू द पावर x ही होता है। तो हम लोग करते क्या है कि e टू द पावर 2x को ही डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। e टू द पावर 2x होगा और 2x का एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। इस 2 को इधर भेज देते हैं। 3 टू द पावर 2x 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x बाई dx। इस dx को बाहर लिखते हैं, इस 1/2 को अंदर लिखते हैं, e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया कि e टू द पावर 2x। तो e टू द पावर 2x जो है, ठीक है, अब 1/2 e टू द पावर 2x का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 2x, और e टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इक्वल टू क्या होगा? 1/2, यहाँ dx लगाना भूल गया मैं, e टू द पावर 2x प्लस c। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम लोग करेंगे क्या कि ए एक्स प्लस बी का अगर पावर पावर 2 है तो 3 रहा होगा पावर, 3 पावर रहा होगा, उसी का डिफरेंशिएशन ही होता है। तो हम 3 पावर का डिफरेंशिएशन होता है 3
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और एक्स प्लस बी का ए। ठीक है, तो इस 3a को इधर भेज देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डी बट्टा डी एक्स, और यहाँ पे 3 और a बचा है, तो 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया भाई। होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब होगा ना, 3। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये जो चीजें हैं, ये फंक्शन है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया और इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज हो जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, आंसर। ठीक है, अब चलिए ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटपटा है। साइन 2x माइनस 4 e⁻³ dx। अब तक तो आप समझ गए होंगे, इसको दो भाग में बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है cos 2x/2। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। साइन का होगा cos और 2x का होगा 2 बट्टा में और माइनस लगेगा, यानी कि इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये माइनस का 1/2 cos 2x, 4 तो 4 रह जाएगा, e का पावर 3x का e का पावर 3x और 3x का बट्टे में 3 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ये आपका आंसर है, मैंने एक ही बार में कर दिया। तो आप चाहें तो इसको आप बनाइएगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और जिससे भी बन जाए वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करेगा कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।